सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य है युगल सरकार श्री श्यामा श्याम। इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रत्येक क्षण जीवन नष्ट हुए जा रहा है। हमारी एक एक श्वास प्रत्येक क्षण नष्ट हो रही है। यदि सावधान नहीं हुए इन श्वासों को प्रभु के नाम जप में उन्हें प्राप्त करने के लिए यदि नहीं लगाया तो जीवन प्राप्त करके भी कुछ नहीं मिला। बहुत कम समय है। सत्संग संतों का संग प्रभु बार बार कृपा करके हृदय में बाहर से ऐसी परिस्थिति देकर हमें चेत कराते हैं, लेकिन ऐसा हृदय पे अंधकार छाया हुआ है
कि हमें इसकी परवाह नहीं है। रोज की रोज श्वास नष्ट हुए जा रही है, रोज का रोज जीवन नष्ट हुए जा रहा है। हमारा कहाँ गंतव्य है, परिणाम क्या है, हृदय में उसका कोई अनुभव नहीं। कहाँ जाना है इस बात की पता नहीं और बेफिक्र है। संसार की ही चिंतन में, संसार की ही वस्तु को संग्रह करने में हम लगे हुए हैं। संसार का चिंतन, संसार की वस्तुओं का संग्रह, उसी में आसक्ति। मरने के बाद दुर्गति होगी ये तो निश्चित है ही, लेकिन जीते जी ही दुर्गति है। जीते जी ही आप दुर्गति में हैं। यदि हमारा क्षण जो भी बीत रहा है प्रभु की स्मृति से युक्त नहीं है, हमारी कोई भी श्वास यदि प्रभु के नाम से, उन्हें पुकारने से यदि बिलक जा रही है, तो निश्चित जीते जी ही दुर्गति है। इसका बहुत बुरा परिणाम है। सबसे पहला कार्य, अपना हृदय ही जलता रहेगा हर समय, चिंता से, शोक से। देख लो, यही हृदय की दशा है। हर समय किसी न किसी चिंता से युक्त हृदय रहता है, कोई ना कोई कामना हृदय में बनी रहती है। उन महापुरुषों का दर्शन, उन उपासकों का दर्शन जिन्होंने प्राप्त कर लिया है और जो प्राप्त करने के लिए लगे हैं, प्रत्येक क्षण पास में कोई ऐसी प्रकट में आप देखेंगे कि संग्रह पड़े गए नहीं, लेकिन आनंद में जीवन है। एक एक क्षण प्रभु के स्मरण से युक्त है, परमानंद में होगा ही होगा आगे। और आज भी ये क्षण प्रभु की स्मृति से, प्रभु के नाम से युक्त है, प्रभु में बीत रहा है, बस परमानंद में। और रात दिन संसार के चिंतन में, संसार की वस्तुओं के संग्रह में, भोग, धन आदि आदि इन सब वस्तुओं को संग्रह करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा हृदय शांत नहीं है, अशांत है। बदलो, वापस लौटाओ। जो अब तक हुआ छोड़ो, आज से, अभी से हृदय में धारण कर लो, मैं प्रभु का हूँ, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, बस मुझे प्रभु चाहिए। जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, ये हृदय में बिठा लें। खूब तेजी से प्रभु की ओर बढ़ने लग जाओ। समय बहुत जल्दी बीता जा रहा है। वास्तविक उपासकों से बात करो तो उन्हें पता चलती है। वे कहते हैं यदि खाने का और ये जो निद्रा का यदि समय हट जाए तो बड़ा अच्छा हो। कम पड़ रहा है समय उन्हें, कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है। और जो प्रभु के चरणों में नहीं लगे, उन्हें समय काटना पड़ता है। विपरीत आचरण, विपरीत चिंतन। तो विचार करो कैसे शांति मिल सकती है, कैसे सुख मिल सकता है। दुखालय संसार है, भगवान कह रहे हैं। अब उसका चिंतन जब हृदय में हो रहा है, उसी की आसक्ति बनी हुई, तो कैसे सुख हृदय में रह सकता है। कोई भी संग्रह परिगण नहीं, कोई भी आपके पास व्यवस्था नहीं, पर प्रभु के चरणों में चित्त अर्पित है ना, आपसे बड़ा धनी कोई नहीं। प्रभु का नाम रटन कर रहे हैं ना, आपसे बड़ा कोई नहीं त्रिभुवन में। और प्रभु का स्मरण नहीं है, कितनी भी संख्या अपने नाम के पीछे लगा लो, इतने पति, क्या होगा। टेंशन, दूसरों को क्लेश देना, यही होता। समझ जाओ, संसार में जब तक आप अपनी ये बुद्धि को हटाएंगे नहीं कि सुख है संसार में, इस बुद्धि को जब तक नहीं हटाएंगे, तब तक दुखों का अभाव हृदय से नहीं हो सकता। एकमात्र प्रभु के चरणों में ही सुख है, वहीं लौटने पर हृदय को विश्राम मिलेगा। इतना जीवन बीत गया, जो भी जहाँ है, एक बार अपने हृदय में झांक कर देखो, क्या प्राप्त हो गया। ये महापुरुषों के हृदय की बात है। वह कहते हैं, रे सावधान हो जाओ, अब तक जो हुआ सो हुआ। ये बात सबके लिए है। यहाँ कोई
मेड़ की बात नहीं, वेश भी धारण है, विरक्त मार्ग में चल रहे हैं, यदि हृदय में प्रभु के चरणों का चिंतन नहीं, उनकी प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, उन्हें रिझाने के लिए हृदय में उत्साह नहीं, तो वेश कुछ नहीं कर लेगा। आगे जाके वेश को कलंकित और करेंगे। वेश मिला है तो इसे लजाओ मत, पुजाओ। निरंतर भजन, रात दिन, बस हर समय हृदय में सुरति लगी रहे, एक क्षण भी चैन ना मिले, तब तो माना जाएगा। वैराग्य किस बात का? राग रहित हो जाना, संसार से, संबंधों से, भोगों से बिल्कुल राग रहित हो जाना, तब तो वैराग्य है। प्रिया प्रीतम के चरणों में आसक्ति बढ़ रही है, उनका नाम रटन के बिना रह नहीं सकते, उनकी सेवा करे बिना रह नहीं सकते, अब उनके बिना मिले जीवन में चैन नहीं, तब तो वैराग्य धन्य है जो अनुराग की ओर बढ़ा रहा है। वैरागी होकर भी संसार आसक्ति, संसार का चिंतन, संसार की महत्व बुद्धि, प्रापंचिक बात, मनोरंजन का केंद्र संसार, तो किस बात के वैराग्य? भले गृहस्थ वेश है, घर में रह रहे हैं, पर चिंतन प्रभु का है, रात दिन प्रभु के चरणों का आश्रय, भरोसा, उन्हीं के स्मरण से युक्त, उन्हीं की सेवा है, तो धन्य है उनका जीवन। कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, महान पूज्य हैं वे। पूज्य बाबा कह रहे हैं, जितना जितना प्रभु की ओर बढ़ते चले जाओगे, आपको शांति खोजनी नहीं पड़ेगी, आपके हृदय में शांति बढ़ती चली जाएगी। हृदय में बिल्कुल दृढ़ता से इस बात को मान लो, जीवन समाप्त हो रहा है, ये शरीर छूटेगा, कब छूट जाए इसकी कोई आपके पास तारीख नहीं है, तिथि नहीं है। आज से, अभी से सावधान हो जाओ। प्रभु को छोड़कर जगत की ओर बढ़ोगे, दुख, अशांति, क्लेश, शोक ये बढ़ेंगे बढ़ेंगे। संसार को छोड़कर प्रभु की ओर बढ़ोगे, सुख, शांति, आनंद ये हृदय में बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि मार्ग है। सबसे एक ही प्रार्थना है, बाबा कह रहे हैं, मैं बस इतनी प्रार्थना सबसे कर रहा हूं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सावधान हो जाओ, खूब तेजी से प्रभु की ओर बढ़ जाओ। कैसे बढ़ना है? इस जीव्या को चैन मत लेने दो। जितना जितना आप नाम रटन बढ़ाते चले जाओगे, उतनी तीव्रता से आप प्रभु की ओर बढ़ते चले जाओगे। जैसे हृदय में आए कि अब भजन नहीं करेंगे, सेवा आदि नहीं, तो हमारा जो पूर्ण है वह सेवा है। अपनी उपासना, अपना जो मार्ग है, सेवा सुख, श्री जी की टहलनी, महल की टहलनी। आप भजन कर रहे हैं तो निश्चित आपके हृदय में सेवा करने की वृत्ति बढ़ेगी, उसमें भजन नहीं छूटेगा। जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ती, जहाँ भी जो आपको सेवा मिली है, उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि अब ये सेवा छोड़ें, एकांत में बैठ के भजन करें। नहीं, ये अभी आप ठीक से बात समझे नहीं, अभी मन आपको फंसा रहा है, ये सलाह नहीं है। शरीर से हर समय सेवा, सेवा से बहुत जल्दी आराध्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ भी देखा गया, सेवा से अधीन कर लिया। देखो श्री मीरा जी, रात दिन श्री ठाकुर जी की परिचर्या, उन्हें रिझाना, उनके सामने नाचना गाना, अधीन हो गए प्रभु। बहुत श्री कृष्णदास जी महाराज आगरा से एक नर्तकी को लेकर आए, उसे सिखाया गायन नृत्य, जो ठाकुर जी को प्रसन्न कर सके। संपूर्ण ब्रजमंडल के कुंडों का स्नान कराया, आचमन कराया, रज का सेवन कराया, गिरिराज जी की परिक्रमा कराई। फिर श्री ठाकुर श्रीनाथ जी के सामने जाकर खड़ा कर दिया और कहा, प्रभु भेंट लाए हैं। क्या किया? जो उसे आता था वही उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। बस नृत्य आता था, नृत्य करके दिखाया। कृष्णदास जी ने जो पद सुनाया सिखाया तब वह गा रही थी, मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, पद पूर्ण होते होते श्रीनाथ जी प्रकाशित हो गए, अपने दिव्य स्वरूप से सामने विराजमान हो गए।
जय श्री कृष्णदास की प्राण न्यौछावर, गिरधर नागर नट पे। जो ही ये पंक्ति हुई तत्काल प्राण छोड़ दिया और सेवा में चले गई सदा सदा के लिए। हमारी जो पूर्णता है ना, सेवा, श्यामा श्याम की सेवा। हम नाम भी जब करें तो प्रभु की सेवा हो रही है, प्रिया प्रीतम को सुख मिलेगा। अलग से आप विचार करें कि अब सेवा बंद और रात दिन भजन, तो नहीं कर पाओगे, सामर्थ्य नहीं आ पाएगी। जो आंतरिक हृदय में द्वंद्व चलते रहते हैं, प्रारब्ध का जो आक्रमण होता है, मल विक्षेप आवरण है, यदि इतना भजन है कि शरीर सुधि नहीं है तो नष्ट हो सकते हैं, नहीं तो बहुत ये विक्षेप देते हैं। सेवा इसे बहुत जल्दी पवित्र कर देती है अंतःकरण को। कब ये ठीक हो गया आप जान भी नहीं पाओगे। कई बार श्री महाराज जी ने राधा कुंड के एक संत का चरित्र सुनाया है। 12 घंटे अपने नाम जप करते और बाकी के समय जो शयन प्रसाद के बाद राधा कुंड की सीढ़ियों को साफ करते रहते। वहाँ जो भी थूक दिया, कुछ कूड़ा पड़ा है, ऐसे सोहनी लेकर, पोंछा लेकर और फिर कुंड से उसे पवित्र करते संपूर्ण। क्या हुआ, एक दिन देखा कि भयंकर एक काली परछाई सामने खड़ी हुई है। बाबा ने जब बात करी तो उसके अंदर सामर्थ्य आया बात करने का। कहा, कौन है तू? बोले, बाबा मैं आपका प्रारब्ध हूं। किस रूप में आया है? गलित कुष्ठ के रूप में। पर मेरी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकूं। आपका तेज मैं सह नहीं सकता। आपने वार्ता करी तो मेरे हृदय में सामर्थ्य आ गया, नहीं तो मेरे में सामर्थ्य नहीं था कि मैं आपसे बात कर सकूं। आप मुझे स्वीकार कर लें। देखो सेवा का प्रभाव, कि अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि हम तेरी ये जो पीड़ा आएगी उसको लेकर बैठे रहें। हम नहीं स्वीकार कर सकते। कुछ नहीं बोला, चला गया। फिर दोबारा वापस आया, कहा बाबा भोगना तो पड़ेगा इसे किसी ना किसी रूप में। तो कितने समय तक? 12 वर्ष। बोले इतना समय नहीं है कि 12 वर्ष तक तुझे लेकर बैठे रहे। बोले तो एक काम कीजिए, 6 वर्ष में कर देंगे पूरा। नहीं, कई दिनों तक ये चलती रही बात। फिर एक दिन आकर कहा, बाबा भोगना तो पड़ेगा। आप जब तक स्वीकृति नहीं देंगे मैं नहीं आ सकता। पर ये निहित है, चाहे तो भजन से नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुझे समय देते हैं, 12 घंटे का समय या 24 घंटे, इतना समय देते हैं। इसमें तू अपना भुगता ले, एक बार में आ जा। हम लेकर नहीं बैठे रहेंगे, नहीं तो हमारी सेवा छूटेगी, हमारा जो नियम है वह छूटेगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दवा नहीं लोगे, किसी का सहयोग नहीं लोगे? बोले ठीक। बता दिया किस समय आना है और अपने जो भी परिकर था सबसे कह दिया, हम कितना भी चिल्लाएं चीखें, जो भी कुछ कहें, कोई अंदर नहीं आएगा इतने समय तक। बाबा सिद्ध महापुरुष, आज्ञा का सबने पालन किया, किवाड़ बंद कर दी और आवाहन किया, अब आ जा। जैसे ही वो आया शरीर फट गया पूरा, पी आदि बहने लगा, क्योंकि वो है ही 12 वर्ष का 12 घंटे में भुगताना है। सह गए। भजन का बल, सेवा का सामर्थ्य हृदय में जब पूर्ण हुआ, उस प्रारब्ध का अपना प्रकोप, शरीर वैसे ही ठीक और फिर से अपनी सेवा में लगे। कैसे बचे? सेवा करने से इतना सामर्थ्य हो गया कि वह नहीं आ सकता, रोक दिया। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक नहीं। इसलिए सेवा जो मिली है, कहीं भी कोई भी सेवा मिली है, संतों की सेवा, अहो भाग्य। इसलिए कब इतना तो आप मान लीजिए, अभी भले कुछ समझ ना आए, एक बात अंदर रख लें कि जितनी जितनी आप सेवा करोगे, जो भी आपको मिली है, ऐसा नहीं कि ये सेवा तो करेंगे, ये नहीं करेंगे, फिर ये आपकी पसंद हो गई, इस समय फिर आपके हिसाब से होगा। जो आपको मिले आपको ऐसे करना, खड़े रहना है जी, खड़े हैं, हमें और किसी बात से मतलब, खड़े हैं।
आप देखो श्री महाराज जी के वचन है, हमने कह दिया यहाँ खड़े हो जाओ तो श्यामा श्याम वहाँ आ जाएंगे। ऐसी निष्ठा से आप रहो तो सत्य वाक्य है, कोई झूठ थोड़ी। एक गरीबदास नाम के वो हुए उपासक, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी की है। अब उनके गुरुदेव 24 घंटे में एक समय प्रसाद पाते हैं, रात दिन बस वे गुरु की सेवा में रहते। गरीबदास नाम था। एक दिन की बात, वह उनका समय था कि इतने समय प्रसाद लेंगे, बाकी समय अपने ध्यानस्थ बैठे हैं। उनकी परिचय जब लेटते तो चरण दबाते, प्रसाद दबाते, स्वयं ही उन्हें ही बनाना, उन्हीं के हाथ का पाना बस, और जो गुरुजी छोड़ देते उसी प्रसाद को बस पाते, उसके अतिरिक्त अन्य लेकर नहीं पाते। जो मिल जाता बस, जो बाकी का रहेगा ना उसे ही पाते गरीबदास जी। एक दिन की बात है कि गुरुजी के उठने का समय हो गया, उनकी साधना से बैठे हुए थे, रसोई आदि बिल्कुल तैयार। देखा एक कुत्ता आया और रसोई में बस पात्र में मुंह देकर चला गया। गुरुजी ने देख लिया। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं प्रकट में, पर निष्ठा और सामर्थ्य जो कहीं ना गुरुदेव की आज्ञा के पालन में रहे। गुरुजी ने जो ही देखा, समय हो गया, अब ये दोबारा, अब तो वह बहुत हृदय में घबरा गए कि क्या कर रहे हैं। लकड़ी जलती हुई निकाली, उससे पीटना शुरू कर दिया। महापुरुषों की लीला महापुरुष जाने, उसमें दोष वृत्ति नहीं कि ऐसा क्यों। कोई महान, सीधी बात कहें, कोई ऐसा अशुभ था जो नहीं नष्ट हो सकता था, वह उनकी कृपा दृष्टि ये प्रतिकूल व्यवहार से ठीक हो गया। बहुत पीटा। रात्रि के समय जब वह पीट के चले गए और अपने शांत, रात्रि के समय वैसे ही समय से चरण दबाना, तो आंख से आंसू बह रहे थे। वह चरण पर पड़े, एकदम दृष्टि खोली और कहा, रोता है? क्यों रोता है? तुझे दुख हो रहा है कि हमने तुझे पीटा? बोले नहीं 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 गुरुदेव, मुझे इस बात का दुख नहीं है। बोले फिर क्यों दुखी हो रहा है? बोले आज आप मेरे कारण प्रसाद नहीं पा पाए। समर्पण, आज हमारे कारण आप प्रसाद नहीं पा पाए, इसलिए हम बहुत हृदय में कष्ट है। और जब उन्होंने नहीं पाए तो वे भी नहीं पाए, उठ के बैठ गए। बोले तुझे इस बात का दुख है कि मैंने प्रसाद नहीं पाया, तुझे अपनी पीड़ा का कोई कष्ट नहीं, मांग क्या चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे से कि बस आपकी सेवा होती रहे, और क्या चाहिए, आप प्रसन्न रहो। बोले नहीं, मांग तुझे क्या चाहिए, जो कहेगा तू इस समय दे सकता हूं, समर्थ हैं तेरे गुरुदेव। गुरु तो है ही सब कुछ, कि बस जिसके लिए जीवन है एक बार नेत्र भर के उन्हें देख लो। श्री श्यामा श्याम के उपासक, श्री जानकी वल्लभ लाल जी के उपासक थे। बस कहा एक बार दर्शन कर लो। बोले देख, ऐसे देखा सामने श्री जानकी वल्लभ लाल खड़े हैं, श्री सिया राम जी, जीवन की पूर्ण समर्थ, जितना कह दिया बस हो सकता है। आप दृढ़ता पूर्वक बस उत्पाद को पकड़ने, हमारे गुरुदेव ने कह दी, यहीं खड़े हैं। आप देखो हृदय में क्या होता है। आप अपने मन से कुछ भी करोगे तो अहंकार बढ़ेगा, मन बलवान होने लग जाएगा, और जो आपको प्राप्त हो रहा है उसके द्वारा आप चलोगे, अहम नष्ट होने लग जाएगा, मन अधीन होने लगेगा, आपके भजन स्फुरित होने लगेगा, बिना प्रयास के चिंतन चलने लगेगा, नाम रटना नहीं पड़ेगा निरंतर। ये है पद्धति। इसलिए हमें चाहिए बिल्कुल भी अब देरी ना करें, खूब तेजी से दौड़ते चलो प्रभु की ओर। शरीर सेवा में, समाज सेवा, संतों की सेवा, धाम की सेवा, जो भी सेवा मिली है, श्यामा श्याम की सेवा, और मुख से निरंतर नाम रटन, यही बस हमारी सार बात है। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का। मेड़ते से प्रताप सिंह जी, मुकुंदास जी उन्हें लिवाने आए। जहाँ जब से मुकुंदास, श्याम कुमार वाईसा और प्रताप सिंह उन्हें बुलाने आए हैं,
विक्रम सिंह राणा का स्वभाव बदल गया। वह चाहे कह लीजिए दिखाने के लिए हो रहा है, जो भी, मीरा जी के महल में आए, श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया, सबको दुलार किया, मीरा जी के सामने आदरपूर्वक से हाथ जोड़ के खड़े रहे। कहा थोड़ी कुशल क्षेम पूछकर कि लोगों की सीख में आकर, लोगों के बहकाने में आकर मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, और नेत्रों से रोने लगे आंसू बहाकर। कहा नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों फरमाते हैं, मेरे मन में आप पर तनिक भी रोष नहीं है, मेरे हृदय में ये बात ही नहीं कि आपने मुझे कोई कष्ट दिया। हाँ, और दुख कष्ट कोई किसको दे सकता है, जैसा जो कर्म करते हैं, जैसा जिनका प्रारब्ध होता है, वैसा ही उसके सामने उपस्थिति होती है, उसे भोगना पड़ता है। इसमें आप और कोई कहाँ, ये तो मेरा ही प्रारब्ध था जो मुझे ये सब परिस्थिति भोगनी पड़ी, इसमें आप कहीं नहीं। आप निश्चिंत रहें, मेरे हृदय में कहीं भी आपके प्रति रोष नहीं है। जब ये बात हुई तो अब और प्रसन्नता, अब नित्य आज फिर 1-2 दिन छोड़कर श्री ठाकुर जी का दर्शन करते, मीरा जी से मिलते, कभी चांदी के पात, कभी स्वर्ण के पात, कभी जरी के वस्त्र श्री ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते, उनकी दासियों के लिए भेजते रहते। बहुत ये उनकी प्रियता प्रदर्शन होने लगी। मीरा जी विचार करते हैं, भगवान ने बड़ी कृपा करी जो देर से ही सही दीवान जी को सुमति प्रदान कर दी। ये इसी प्रकार, ये तो ठीक ही है, इसी प्रकार उमरावों का भी सम्मान करें, अपने राज कार्य को भी बहुत ठीक से करें, बस और क्या चाहिए, सब अच्छे से हो ही रहा है। प्रभु कृपा करें, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, अपने राज कार्य में भी लग जाए। सरल हृदय सहजता से ऐसा कह रही थी। दासियां समीप ही बैठी थी। उन्होंने कहा कि आपके लिए ये सोचना कोई गलत नहीं है, पर हमारे हृदय में इतनी सी भी उनके ऊपर दया नहीं है। हमें बस इतना ही दिखता है कि अब कौन सी नई उनकी चाल चलने वाले हैं, कौन सी नई चाल सामने आने वाली, कौन सी वो नई बात अब करने वाले हैं। कुछ भी जब आता है तो हमारा हृदय भयभीत हो जाता है, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता। आप भले ऐसी बात करो। कहावत है वहाँ की कि प्याज को कांदा 12 वर्ष तक घी में डालकर रखो, छिलका उतार कर भी, तो जब उसे निकालोगे ना तो वो गंध नहीं छोड़ेगा अपनी। गंजे के सर पे ऐसी कहावतें हैं वहाँ की। वह कह रही हैं दासी उनकी कि गंजे के भले ही गंजे चले जाए पर मनुष्य का स्वभाव छूट जाए बहुत कठिन बात है। विक्रम सिंह राणा के लिए मुझे जो नित्य ये आने वाली वस्तु है ना, इसमें कोई ना कोई उनकी चाल ही दिखाई देती है। ये जो नई नई पाहुनी कर रहे हैं ना, मुझे इसमें शक होता है। भले आप कुछ भी कहें, हमें ठीक नहीं लगता। मीरा जी ने कहा भले को सब भले ही लगते हैं और बुरे मनुष्यों को सब बुरे ही लगते हैं। जो जैसा होता है उसे सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है। यदि हमें किसी में दोष दिखाई दे रहे हैं तो सीधी बात है कि हमारे हृदय में दोष भरे हुए हैं। आपके हृदय में भगवान भरे हुए तो सर्वत्र प्रभु दिखाई देंगे। तो कहा कि जो जैसा होता है उसे वही दिखाई देता है चारों ओर। पर ये बता कि तूने कब से ये बुराई पकड़ना शुरू कर दिया। अब हास परिहास में सखियों ने कहा कि इन चरणों का जब से आश्रय मिला है, जब से इनके समीप है, तब से बुराई बहुत डरती है हमारे पास आने में। ये है, देखो भले परिहास की बात, वास्तविक बात यही है। संतों का सानिध्य है, संतों का संग, प्रभु के चरणों का आश्रय हर विपरीत स्थिति से विजय प्राप्त करा देगा। इनसे विमुख हैं तो आप बुराई से बच नहीं सकते। प्रभु के चरणों का आश्रय है, निश्चित निश्चित संतों का संग है, तो जैसा होए संग तैसा चढ़े रंग।
जिनका संग होता है हमारे हृदय में वैसा ही रंग चढ़ जाता है। आपके चरणों के समीप में तो बुराई की सामर्थ्य नहीं कि हमारे पास आ सके, लेकिन हाँ, अब ये जो दीवान जी रोज रोज पधारते हैं ना, तो हो सकता है नहीं कि छाया छू गई हो, इसीलिए उनकी असलियत में हमारे सामने आ रही है। इतना कहा और सब हंसने लगे। ये चलने लगा नित्य। होली का समय आया, पास में समीप ही थी, तो सुना कि श्याम कुंवर वाईसा आ रही हैं। मीरा जी ने उन्हें बुलाया गया और कुंज में सब जो तैयारी होनी है अगली होली के उत्सव की, उन्हें बताया गया। श्याम कुंवर वाईसा कहती हैं कि मैंने तो सुना था, उनको माँ कहती हैं मीरा जी से, कि आपको बहुत कष्ट देते हैं ये, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रही हूँ। मीरा जी ने कहा, इन सब बातों पे तुम चिंतन क्यों करती हो? 4 दिन के लिए अपने पीहर में आई हो, बस आनंद से यहाँ प्रसन्न रहो और फिर वापस जाना है। यहाँ सब बातों को छोड़ो और देखो कल होली का उत्सव है। अभी इन बातों पे यदि आप चित्त लगाओगी तो संपूर्ण होली का आनंद हट जाएगा हृदय से। इधर चित्त मत दो, ठीक है, सब तैयारी करो, तुम कल की तैयारी करो। इतना कहा और मीरा जी वहाँ से अपने श्री ठाकुर जी के मंदिर में आ गई। अगले दिन मीरा जी किशोरी जो बनी होली पे, और श्याम कुंवर वाईसा को श्री ठाकुर जी बनाया गया। ठाकुर स्वरूप में श्री श्याम कुंवर वाईसा और श्री किशोरी जी के रूप में मीरा जी स्वयं। और होली का खेल खेलने लगे। सखियां सब आसपास परस्पर हो रहे। क्या खेल है आगे सुनेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।